आई एम कुमार ए एन शाहदेव। मेरा नाम डॉक्टर कुमार ए एन शाहदेव है। HOD कॉमर्स, मारवाड़ी कॉलेज रांची, अंडर ए कंस्टिट्यूएंट एंड ऑटोनोमस यूनिट ऑफ रांची यूनिवर्सिटी रांची। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑडिट एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस सब्जेक्ट को ले रहे हैं। इसमें टॉपिक होगा वाउचिंग। वाउचिंग इज़ द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग कहा जाता है, या वाउचिंग इज़ द एसेंस ऑफ ऑडिटिंग कहा जाता है। अर्थात प्रमाणक अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है। वो क्यों कहा जाता है, इसको हम लोग एक डेफिनेशन लेते हैं J.R. बाटली बॉय का। उन्होंने कहा है, J.R. बाटली बॉय ने कहा है, वाउचिंग इज़ द टेस्टिंग ऑफ द ट्रूथ ऑफ द आइटम्स appearing in the books of original entry। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री अर्थात जर्नल में जो एंट्रीज हम लोग पास करते हैं, उसके लिए वाउचिंग जो होता है वो ट्रुथ को, सच्चाई को, शुद्धता को प्रमाणित करता है कि जो वाउचर्स हैं वो सही हैं, और उसके आधार पे जो रिकॉर्डिंग की गई है, एंट्रीज जो पास किए गए हैं, जर्नल एंट्रीज जो बनाए गए हैं, वो सही है। इसके बाद अगर हम लोग आते हैं रोनाल्ड ए आयरिश को कोट करते हैं, तो उन्होंने कहा है वाउचिंग इज़ ए टेक्निकल टर्म विच रेफर्स टू द इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सपोर्टिंग एंड सस्पेक्टिंग ए ट्रांजैक्शन। वाउचिंग क्या है? एक टेक्निकल टर्म है जो इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को सपोर्ट करता है। एक ट्रांजैक्शन के पीछे जो एविडेंस होना चाहिए, प्रमाणक होना चाहिए, डॉक्यूमेंट के तौर पे वो रखे गए हैं, नियमानुसार हैं, सही हैं, एज़ पर रूल्स हैं, अकाउंटिंग रूल्स हैं, नॉर्म्स को फॉलो किया गया है, और उसे किसी तरह की गड़बड़ी नहीं है। FRMD पॉला एक बहुत बड़े ऑथर हैं ऑडिटिंग के। FRMD पॉला लिखते हैं, वाउचिंग डज नॉट मीन नियरली द इंस्पेक्शन ऑफ रिसीट्स विथ द कैश बुक। ऑडिटर केवल वाउचर्स को देख के संतुष्ट नहीं हो जाता है, बल्कि वो इस बात का मिलान भी करता है कि वाउचर्स जैसे होने चाहिए थे वैसे ही हैं, जो उससे एक्सपेक्ट किया जाता है उसी तरह हैं। बट इंक्लूड्स द एग्जामिनेशन ऑफ रिसीट्स विद द ट्रांजैक्शंस ऑफ ए बिजनेस टुगेदर विद द डॉक्यूमेंट्री एंड अदर एविडेंस ऑफ सफिशिएंट वैलिडिटी। अंकेक्षक ये देखता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया गया है कि नहीं, अकाउंटिंग रूल्स को फॉलो किया गया है कि नहीं, नॉर्म्स के बेसिस पे रखे गए हैं कि नहीं वाउचर्स। और वाउचर्स जो हैं वो मेथोडिकल हैं, प्रॉपर हैं, मेटिकुलस हैं, लीगल हैं, और जो नियम है अकाउंट्स का उसके हिसाब से सही ढंग से मेंटेन किए गए हैं, और उसमें किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं किया गया है, मैनिपुलेशन नहीं किया गया है, कोई माल प्रैक्टिसेस नहीं है उसमें, और उसमें सफिशिएंट वैलिडिटी है, प्रमाणित करता है कि वो सही है। टू सेटिस्फाई द ऑडिटर दैट सच ट्रांजैक्शंस आर इन ऑर्डर, सही में उसी सिलसिले में है ट्रांजैक्शंस जिसमें होने चाहिए थे। हैव बीन प्रॉपरली ऑथराइज्ड, उनका ऑथराइजेशन है ट्रांजैक्शंस का, क्योंकि अकाउंट्स का रूल है कि जो भी खर्च होता है वो ऊपर के अधिकारी द्वारा अधिकृत होता है। जो जिम्मेवार अधिकारी है वो उसको अधिकृत करता है, तब अकाउंट्स डिपार्टमेंट या फाइनेंस डिपार्टमेंट उसको खर्च करता है। एंड आर करेक्टली रिकॉर्डेड इन द बुक्स, और हर वाउचर के लिए एक कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है, जर्नल एंट्री है, और हर जर्नल एंट्री के पीछे एक सपोर्टिंग ऑथेंटिक वाउचर है जो कंप्लीट है, करेक्ट है, सिंपल है, सफिशिएंट है, किसी तरह का उसमें तोड़ मरोड़ नहीं किया गया है, और किसी तरह का शक या शुबहा नहीं पैदा करता है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर हम लोग सिंपल टर्म्स में जाएंगे तो कहा जाता है, बाय एनालाइजिंग द अबव डेफिनेशन इट कैन बी सेड दैट वाउचिंग कंसिस्ट्स ऑफ चेकिंग इन द एंट्रीज इन द फाइनेंशियल बुक्स with the help of available documentary evidence, that is vouchers, invoices, जो भी वाउचर्स प्रमाणक हैं या इन्वॉइसेस कच्चा चिट्ठा हैं,
या कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं उनके पीछे रिसीट्स जो हैं, मिनट्स जो हैं, मिनट बुक का जो रिकॉर्डिंग होता है, स्टेटमेंट्स हैं और कॉरेस्पॉन्डेंस जो है, पत्राचार जो किया गया है, एट्सेट्रा। फॉर ईच एंट्री it is to be ascertained that it is properly authorized and no transaction has been omitted from recording in the books of accounts। किसी ट्रांजैक्शन को छोड़ नहीं दिया गया है या किसी बिना वाउचर के ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग नहीं है। ये चीज़ भी देखना अंकेक्षक की जिम्मेवारी है। तो वाउचिंग में ये प्रमाणित होता है कि जो भी जर्नल एंट्री उसके हिसाब से किए गए हैं वो सही हैं और हर जर्नल एंट्री के पीछे एक प्रॉपर वाउचर है, एक नियमानुसार वाउचर है और दोनों को एक दूसरे का ताकत मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। इसीलिए कहा जाता है वाउचिंग इज़ द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। अंकेक्षक जब ऑडिट करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, उसके सामने जो भी रिकॉर्ड, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स या बुक्स या समरी उसके सामने जो प्रस्तुत किए गए हैं वो वाउचर्स के आधार से पे ही वो संतुष्ट होता है। वाउचर को देख के उससे मिलान करके ही वो संतुष्ट होता है। और जब ऑडिटिंग शुरू होता है तो सबसे पहला काम जो ऑडिटर करता है वो कंपेयर कास्ट है, यानी हर वाउचर का को सही ढंग से वो चेक करता है और उससे मिलाता है कि एंट्री है कि नहीं। और जब भी कोई जर्नल एंट्री को चेक करता है तो देखता है कि उसके लिए एक सही वाउचर है कि नहीं बैकग्राउंड में। तो ये दोनों जब वो मिलता है तभी अंकेक्षक संतुष्ट होता है और तभी वो पाता है कि वो ऑडिट रिपोर्ट देने लायक है। तब वो अंत में अपने हिसाब से संतुष्ट होकर ऑडिट रिपोर्ट देता है। इसीलिए कहते हैं वाउचिंग इज़ द एसेंस ऑफ ऑडिटिंग। बिना वाउचर्स के, बिना सही वाउचर्स के, बिना सेटिस्फैक्ट्री वाउचर्स के, बिना प्रॉपर ऑथराइज्ड वाउचर्स के किसी तरह का अकाउंट्स या संतोषजनक नहीं होता है या ऑडिटर अपना ऑडिट रिपोर्ट नहीं पेश कर सकता है। इसीलिए कहते हैं वाउचिंग इज़ द एसेंस ऑफ ऑडिटिंग।